नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय हॉरर टेल्स में। आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी मेरे यानी विजय के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी स्टोरी में लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और आप जहां रहते हैं उस जगह का नाम जरूर लिखें। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा प्यार जो जात पात की दीवार से टकरा गया, एक ऐसा अंत जिसमें सिर्फ मौत थी। क्या आप तैयार हैं उस आत्मा से मिलने के लिए जो अब तक भटक रही है, बदले की आग में जलती हुई? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। हर साल गांव में एक ही दिन, एक ही समय पर किसी न किसी की मौत होती है और मरने वाले की आंखों में बस एक ही डर होता है। एक लड़की का चेहरा जिसके होठों से रिश्ता है जहर और आंखों में जलती है नफरत की आग। उत्तर भारत के एक पुराने और लगभग भुला दिए गए गांव सरसई में हर साल एक ही दिन 12 अगस्त की रात एक इंसान की मौत होती थी। वो मौत सामान्य नहीं होती थी, न खून, न चोट, न बीमारी, बस एक चीख, फटी हुई आंखें और मुंह से झाग। पुलिस, डॉक्टर, तांत्रिक सबने कोशिश की, लेकिन इस रहस्य को कभी कोई सुलझा नहीं पाया। गांव वाले इस दिन अपने घरों के दरवाजे बंद रखते, दिए जलाते और भगवान से दुआ करते कि आज हमारा नंबर ना आए। लेकिन किस्मत हर बार किसी और का नाम चुन लेती। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह किसी आत्मा का कोप है, किसी की अधूरी मोहब्बत की बद्दुआ। लेकिन कोई नाम नहीं लेता था, कोई चेहरा नहीं दिखाता था। और सबसे अजीब बात, हर मरने वाला इंसान जाति के उस ठाकुर परिवार से होता था जिसने सालों पहले एक दिल दहला देने वाला जुर्म किया था। सन 1995 सरसई गांव की एक सुंदर, पढ़ी लिखी और तेजस्वी लड़की थी प्रियंका ठाकुर। ऊंची जात की बेटी, ठाकुर हरनाम सिंह की इकलौती संतान। लेकिन उसकी आंखों में सपने थे, गांव के एक गरीब लड़के रविकांत पासवान के लिए। रविकांत एक होशियार, मेहनती और सच्चा इंसान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी उसकी जात। गांव की घिसी पिटी सोच में वो नीची जात का था, लेकिन दिल के रिश्ते जात नहीं देखते। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, चुपके मिलने लगे। एक दिन यह बात प्रियंका के पिता को पता चल गई। हरनाम सिंह और उसकी पत्नी गंगोत्री देवी आग बबूला हो गए। उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी, बेटी नहीं। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? ठाकुर की बेटी एक पासवान से प्यार करती है। एक रात प्रियंका को घर बुलाकर उन्होंने प्यार से खाना खिलाया, फिर उसके सामने रविकांत को बुलवाया, झूठ बोलकर कि उसकी शादी तय कर दी गई है। जब रविकांत आया तो उसे बेरहमी से पीटा गया और प्रियंका, उसे बांधकर इंजेक्शन दिया गया, जहर का इंजेक्शन। मरते समय प्रियंका की आंखों से आंसू नहीं, नफरत गिर रही थी। और जब उसका शरीर शांत हुआ तो उसकी मां ने कहा, अब हमारी इज्जत बच गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने सिर्फ एक लड़की को नहीं मारा, उन्होंने एक आत्मा को जन्म दिया। एक साल बाद ठीक उसी तारीख 12 अगस्त गांव के ठाकुर दयाराम की रहस्यमयी मौत हो गई, वो भी उस कमरे में जहां प्रियंका की हत्या हुई थी। लोगों ने बताया कि उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे कुछ बेहद डरावना देखा हो, और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। पुलिस आई, डॉक्टर आए, सबने कहा हार्ट अटैक। लेकिन गांव वालों ने समझ लिया था वो लौट आई है। हर साल एक मौत होती रही। गंगोत्री देवी जिंदा तो थी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन खो गया। वो दिन भर दीवार पर प्रियंका का नाम लिखती रहती थी और रात को चीखती, माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। गांव में एक दंतकथा बन गई। अगर कोई ठाकुर अपने बेटे बेटियों को जात की ऊंच नीच सिखाता है तो प्रियंका की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। साल 2025, गांव में अब नई पीढ़ी थी, कॉलेज पढ़े युवा, मोबाइल इंटरनेट वाले लोग। लेकिन डर अब भी वही था। अनया ठाकुर, प्रियंका की भतीजी, दिल्ली से आई थी गांव की जमीन के कागज लेने। लेकिन उसे यहां अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। हर रात उसे कोई लड़की पुकारती, मुझे इंसाफ चाहिए। अनया ने पुराने लोगों से पूछा, सब चुप थे। लेकिन उसे प्रियंका की पुरानी डायरी मिल गई। उसमें लिखा था, अगर मेरी मोहब्बत गुनाह है तो इस दुनिया को मेरी सजा भी देखनी पड़ेगी। मैं मरूंगी नहीं, मैं हर साल लौटूंगी। मेरी मोहब्बत की लाश से जो बदबू उठेगी वो जात की दीवारों को गिरा देगी। अन्या ने तय किया,
सच्चाई सामने लाकर रहेगी। वो रविकांत को ढूंढने लगी, जो अब शहर में रह रहा था। बूढ़ा, चुप, टूटा हुआ। उसने कहा, प्रियंका मरी नहीं, वो मेरे पास अब भी आती है, सपनों में नहीं, सच में। वो कहती है, सिर्फ तुम्हारा नाम लेने वाला ही मुझे शांत कर सकता है। गांव लौटते ही अनया ने रविकांत को साथ लाने की सोची, लेकिन उससे पहले एक और मौत हो गई, रामदीन ठाकुर की। इस बार सीबीसी में रिकॉर्ड हुआ। एक लड़की की परछाई, लंबे बाल, सफेद कपड़े और हाथ में एक इंजेक्शन। 12 अगस्त रात 11:59। अनया, रविकांत और कुछ गांव वाले उसी पुराने कमरे में खड़े थे जहां प्रियंका मरी थी। दीवार पर अब भी उसके नाखूनों के निशान थे। रविकांत ने कहा, प्रियंका, मैं आ गया हूं। अगर मेरा नाम ही तेरा मोक्ष है तो ले जा मुझे। लेकिन प्रियंका की आत्मा सामने आई, आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं तुझे मारने नहीं आई रवि, मैं तुझे याद करने आई थी। अब ये दुनिया मेरी मोहब्बत को कबूल कर चुकी है, लेकिन मेरी आत्मा तभी शांत होगी जब इस घर में एक ठाकुर लड़की और एक पासवान लड़के की शादी होगी। तब जाकर मेरा सपना पूरा होगा। सन्नाटा छा गया। अनया आगे आई। उसने रविकांत के पोते आकाश का हाथ पकड़ा। अगर यही प्रियंका का मोक्ष है तो मैं तैयार हूं। गांव में इतिहास पहली बार बदला। जाति की जंजीरें टूटी, शादी हुई, और उसी दिन से 12 अगस्त की रात को कोई नहीं मरा। लेकिन प्रियंका की आत्मा हर साल एक बार उस कमरे में आती है, अपने नाम के सामने दिया जलाने और देखने कि उसका सपना अब मिटा नहीं है।